नमस्कार, दक्ष दर्पण चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुरुक्षेत्र लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के आम आदमी पार्टी तथा कांग्रेस के साझे उम्मीदवार डॉक्टर सुशील गुप्ता की। बेशक अब वह लोकसभा का चुनाव कुछ तरह से लड़ रहे हैं, लेकिन पहले लोग यह मानकर चल रहे थे कि श्री गुप्ता जींद विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। आज गठबंधन में चुनाव लड़ रहे श्री गुप्ता पहले कांग्रेस में भी रहे हैं, इसीलिए कांग्रेस के कई नेताओं से उनके पारिवारिक संबंध भी है। मौजूदा चुनाव में कुरुक्षेत्र में भी श्री गुप्ता को कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं का भरपूर समर्थन मिल रहा है। इस चुनाव में कई चीजें खास हैं। एक है कि कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के साथ मौजूदा मुख्यमंत्री और यहीं के सांसद नायब सैनिक की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता इस कोशिश में है कि किसी भी सूरत में कुरुक्षेत्र की सीट जरूर जीती जाए। इस सिलसिले में पार्टी के नेता कुरुक्षेत्र के पूर्व सांसद नवीन जिंदल को चुनाव लड़ाने में सफल हो गए। अब श्री जिंदल सुशील गुप्ता के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, परंतु हल्के में ऐसा महसूस किया जा रहा है कि कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के अग्रवाल समाज के मतदाता भी बड़ी संख्या में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुशील गुप्ता को वोट देने का फैसला कर सकते हैं। इसके पीछे एक बड़ा आधार और कारण भी है। एक यह है कि मौजूदा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी एक बड़ा मुद्दा बन गया है और अग्रवाल समाज के लोग इस बात को दिल और दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं। उन्हें नवीन जिंदल से ज्यादा महत्वपूर्ण अरविंद केजरीवाल और इनके साथ हुई है। वह भाजपा को वोट देने का मन नहीं बना पा रहे हैं। यह बात चुनाव के अंत में सामने भी आ सकती है। सुशील गुप्ता को आरंभ में यह आशंका थी कि भारतीय जनता पार्टी उनके मुकाबले नवीन जिंदल को लेकर आ सकती है। उन्होंने इस बात की जानकारी देते हुए अग्रवाल समाज के लोगों को और व्यापारियों को पहले ही अपनी आशंका जाहिर कर दी थी। उसका लाभ और सहानुभूति भी सुशील गुप्ता को मिलती नजर आ रही है। श्री गुप्ता राजनीति के कच्चे खिलाड़ी नहीं है। वह नवीन जिंदल को मंच से यह कहकर एक्सपोज कर जाते हैं कि कल नरेंद्र मोदी जी नवीन जिंदल को कोयला चोर बता रहे थे, आज वह सिपाही कैसे बन गए। इंडिया गठबंधन के इस उम्मीदवार को जहां कांग्रेस की अच्छी सपोर्ट मिल रही है, वहीं पूरे हरियाणा के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और नेता पूरे हलके में उनके लिए समर्पित भाव से प्रचार में लगे हुए हैं। श्री गुप्ता के पक्ष में एक बात और देखी गई है कि वह एक संयुक्त परिवार का हिस्सा है और 8-9 भाई बहन है। श्री गुप्ता का चुनाव प्रचार और कार्यालयों का संचालन उनके सगे भाई और भतीजों द्वारा किया जा रहा है। इसीलिए प्रबंधन के मामले में उनका काम अन्य सभी उम्मीदवारों से 21 है। इस समय चुनाव में जहां अरविंद केजरीवाल प्रकरण का कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित इंडिया गठबंधन को लाभ हो रहा है, वहीं एक और मुद्दा इस चुनाव में बहुत बड़ा काम कर रहा है, जिसे किसी भी हलके में महसूस किया जा सकता है। यह मुद्दा है संविधान से छेड़छाड़ का। ना जाने क्यों और कैसे दलित समाज के मतदाताओं में एक संदेश ऐसा काम कर रहा है जो भारतीय जनता पार्टी को बहुत भारी नुकसान पहुंचा सकता है। वह है संविधान से छेड़छाड़ करने की आशंका और आरक्षण समाप्त करने का प्रचार। इसके साथ ही फ्लोटिंग वोटर भी भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि लोग राय बनाने के समय जहां एक दूसरे से बात करते हैं, मीडिया का विश्लेषण करते हैं, वहीं फलौदी के सट्टा बाजार पर भी नजर रखते हैं। पिछले कई दिन से सट्टा बाजार भी इंडिया गठबंधन की मजबूती को प्रमाणित कर रहा है। जो स्थिति देश में बदल रही है, वहीं हरियाणा में भी तेजी से बदल रही है। समझा जा सकता है कि चुनाव की घोषणा से पहले जहां भारतीय जनता पार्टी के लोग यह स्वीकार करते थे कि भाजपा हरियाणा में 10 में से 9 सीटें जीतेगी, एक सीट रोहतक है जिस पर मुकाबला नजर आ रहा है। आज स्थिति यह है कि सट्टा बाजार हरियाणा में इंडिया गठबंधन की 10 में से 6 सीटें बता रहा है। मजे की बात यह है कि लोकसभा के चुनाव में हरियाणा में 5 सीट भी आई है, तो उस पार्टी की केंद्र में सरकार बनी है। हरियाणा की राजनीति को समझने वाले लोगों का मानना है कि बेशक गुरुग्राम और करनाल को भाजपा की सबसे मजबूत सीटें माना जा रहा है और कुछ लोग कुरुक्षेत्र को भी इस कड़ी से जोड़कर चल रहे हैं। उन्हें यह बात समझ लेनी चाहिए कि जब तक मतदान का समय आएगा तब तक ऐसी स्थिति भी बन सकती है कि भाजपा कुरुक्षेत्र सीट भी नहीं जीत जा रही। जैसे 1998 में तत्कालीन हरियाणा लोक दल राष्ट्र मतलब इनेलो और बसपा में गठबंधन की बदौलत पहली बार लोकसभा चुनाव में अम्बाला सीट जीतकर बसपा का खाता खुला था। उसी तरह का खाता कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी का खोल सकता है। यहाँ कुछ लोग यह मानकर चल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की कुरुक्षेत्र की जीत में इंडियन नेशनल लोक दल के उम्मीदवार अभय सिंह चौटाला दिक्कत पैदा करने वाले हैं, लेकिन इस समय चुनाव का जो रुझान है उसे समझने की जरूरत है और प्रदेश के जाट मतदाता किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी को जीतने नहीं देना चाहते। पार्टी के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश गुर्जर ने दावा किया है कि हलके में इस बात की पुष्टि हो रही है कि बड़ी संख्या में सिख, राजपूत, गुर्जर, जाट और अग्रवाल तथा पिछू वर्ग के मतदाता इंडिया गठबंधन को आशा की किरण के रूप में देख रहे हैं। अभी चुनाव में काफी वक्त बाकी है। ऐसा लगता है कि जैसे खेत में खड़ी सरसों धीरे धीरे रंग बदलकर अचानक 2 दिन में पीली हो जाती है, कुछ ऐसी स्थिति चुनाव की भी लग रही है। हलके में बहुत लोग यह मान रहे हैं कि नवीन जिंदल भाजपा के दबाव में चुनाव लड़ने को तैयार हुए हैं। सुशील गुप्ता जब अपने चुनाव प्रचार में यह बात प्रमुखता से कहते हैं कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नवीन जिंदल कोयला चोर बता रहे थे, तो आज वो सिपाही कैसे हो गया।
श्री जिंदल 10 साल कुरुक्षेत्र के लोगों से दूर रहे हैं। इस गैप को लोग मन मस्तिष्क में रखकर चल रहे हैं। उनसे सवाल भी करते देखे गए हैं। जानकर इस चीजों को सुशील गुप्ता के लिए सुखद मानकर चल रहे हैं। 1,86,000 करोड़ रुपए कोयला चोरी का आरोप नरेंद्र मोदी जी ने कुरुक्षेत्र में आके लगाया। बीजेपी के लोग अब पूछते हैं कि साहब इसको कोयले से कोहिनूर कैसे कहें, चोर से सिपाही कैसे कहें। आज पेवा के अंदर वो भी घूम रहे हैं, पेवा के अंदर हम भी घूम रहे हैं। वहां पे 20-20, 30-30 व्यक्ति हैं, बाकी जो लोग उसके साथ आए हैं वही चल रहे हैं। परंतु हर गांव के अंदर बहुत प्यार इंडिया गठबंधन को आपका मिल रहा है। आज और किसी ने लेनी सुशील गुप्ता इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, सुशील गुप्ता ठीक है। राम प्रधान जी प्यार है, प्यार है। सुशील गुप्ता जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद। दक्ष दर्पण न्यूज चैनल के लिए चंडीगढ़ से संपादक धर्मपाल वर्मा की रिपोर्ट।